मैं डॉक्टर राजाराम साहब आपसे ये सिर्फ ये पूछ लूं, मेरे हिसाब से ये एक तो छत्तीसगढ़ का गांव है, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो जितना मैं समझता हूं ये गांव छत्तीसगढ़ का है। दूसरा, मुझे एक चीज सिर्फ ये बता दीजिए कि मेरे एक अमित चौधरी साहब हैं, एक तो जो आज ये आपने बंद किया है, अ, उससे क्या मैसेजिंग हो रही है? क्योंकि एक हमारे अमित चौधरी दर्शकों कह रहे हैं, सर इंस्टेड ऑफ रेल विलेजेस बंद शुड फोकस ऑन फ्लाइट बंद, बिकॉज व्हेन द रिचर गेट्स हर्ट द गवर्नमेंट गेट्स पेन। उनका कहना है कि आप बंद करते रहिए, आप अपना पूरा बंद करा लीजिए, यहां दिल्ली में बैठे हुए किसी को क्या फर्क है। आज चंडीगढ़ में अजय जी बताएंगे मुझे, मेरा सुबह किसी मित्र का फोन आया है, अजय जी जान, 1 लाख से ऊपर का टिकट है चंडीगढ़ दिल्ली का और लोग खरीद के जा रहे हैं। हवाई जहाज का टिकट 1 लाख से ऊपर है, लोग जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं, और फ्लाइट में टिकट जगह नहीं मिल रही है। तो आप मतलब मैं थोड़ा इस पे भी आपसे समझना चाहूंगा, ठीक है, सॉलिडेरिटी के लिए ठीक है। दूसरा, राकेश टिकैत तरह के लोगों को आप कैसे इससे दूर रखेंगे? वो अंदर आएंगे, वो इसका नेतृत्व ले लेंगे, अगली कुर्सी पे, बड़ी वाली कुर्सी पे वही बैठेंगे। राहुल गांधी के साथ एक दो इस तरह के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में जब वो कल प्रेस कर रहे थे उसके आगे आके वो बैठ गए थे, जो इस तरह के कामों में सिद्धहस्त होते हैं। मैं जरा ये समझो, आप कैसे इन लोगों को दूर रखेंगे डॉक्टर साहब? नमस्कार आनंद भैया। दरअसल मैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में खेती करता हूं, और कोंडागांव जिला है, जिला मुख्यालय शहर है, नाम के लिए गांव है, उमरगांव गोरेगांव जैसा। और ये देश का सबसे तेजी से विकसित हो रहा, देश का आकांक्षी जिला का इसे दर्जा मिला है। और यहाँ जो आप देख रहे थे, ये बंद स्वस्फूर्त था, कोई बलपूर्वक नहीं कराया गया है। और देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में आप देख रहे हैं किसान आंदोलन के आह्वान का। अब रहा सवाल, चूंकि मैं अखिल भारतीय किसान महासंघ, जो कि देश के 45 किसान संगठनों का साझा मंच है, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं। और एमएसपी जो प्रमुख मांग है, उस एमएसपी मोर्चे पे, जिसके वीएम सिंह अध्यक्ष हैं, जिसमें 225 किसान संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। इसलिए मैं जो बातें कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। वीडियो आपको जो गया है वो अभी चंद आधा एक घंटा पहले का है। कल कांग्रेस पार्टी के ने मुझे समर्थन पत्र भी दिया अखिल भारतीय किसान महासंघ को कि भाई हम समर्थन दे रहे हैं। हमने कहा अच्छी बात है। मैंने अपील भी की कि शांतिपूर्ण होना चाहिए, अराजकता नहीं होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, जरूरी सेवाएं बाध्य न हो। शुरू में भी कहता रहा था मैं, 26 जनवरी के लोग याद करते हैं सारे किसान संगठन की, एक दिन पहले मैंने कहा था ट्रेप पे मत फंसिए आप लोग। और जिस तरह से मैंने कहा, अगर उस तरफ करते तो वो किसानों के ऊपर जो ब्लेम के लिए एक बेवजह का अवसर मिला न मिलता। अब आता हूं वर्तमान किसान आंदोलन में। पहले तो मैं कहूं कि नेताओं से आंदोलन नहीं होता, आंदोलनों से नेता पैदा होते हैं। यहां झंडा और डंडा, अलग अलग किसान संगठन है, बहुत सारे संगठन हैं, झंडे अलग हैं, डंडे अलग हैं उनके, लेकिन एजेंडा महत्वपूर्ण है। इस किसान आंदोलन में मुद्दा महत्वपूर्ण है। मुद्दा एमएसपी का है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का है, जिसे सरकार ने वादा किया था, वादा खिलाफी की, पहली बात। और सवाल यह है कि जो सरकार अभी केंद्र में बैठी है, माननीय मोदी जी स्वयं गुजरात के जब सीएम थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो इन्होंने बाकायदा एमएसपी दिए जाने की वकालत करते हुए, एमएसपी दिलाने के लिए कानून की आवश्यकता बताते हुए एक रिपोर्ट सौंपी थी। उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं उसमें। तो ये एमएसपी की मांग आज से नहीं, पहले की कोई अचानक कोई मांग आ गई है, ऐसी बात नहीं। तीनों कानून आने के पहले भी प्रमुख मांग यही थी। और तीनों कानून को लेकर जब आंदोलन उठाया गया, उस समय जिन लोगों की भूमिका थी, आनंद जी आप सही कह रहे हैं कि उस समय जो भूमिका थी, और चूंकि 5 लोग की बात की है तो हमें भी आश्चर्य हुआ। बहुत सारे संगठनों ने कहा था कि भाई राजाराम जी को इसमें रखिएगा, और बहरहाल मैं ना उनकी तरफ से प्रस्ताव आया ना मैं गया भी। खेती छोड़ के जाना यूं ही हर एक के लिए संभव नहीं होता, जो दरअसल सच में किसान है। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह से सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी कानून देगी, एक झूठ मूठ की एक कमेटी भी बनाई, जिसको 30 दिन के अंदर देना था, 3 महीने के अंदर देना था, 6 महीने के अंदर देना था, 2 साल हो गए। और ज्यादातर लोग कौन से रिटायर्ड आईएएस मेंबर थे उसके, कोई कृषि सचिव थे, कोई ये थे, तो तनखैया लोग थे। जितना दिन डिले करेंगे उतना दिन उनको मानदेय मिल रहा है, तो काहे के लिए रिपोर्ट देंगे, अभी भी नहीं दिया। और कोई भी आंदोलन उठाया जाता है आनंद जी, तो उस आंदोलन के दरमियान जो
पुलिस केस दर्ज करती है, सरकारी केसेस दर्ज होते हैं, पहली शर्त होती है, हम कॉलेज चुनाव की दिनों से देख रहे हैं, छात्र आंदोलन से जुड़ा हो रहा मैं, कि सबसे पहली शर्त होती है कि इस दरमियान, आंदोलन के दरमियान के केस वापस लिए जाएंगे। वो वादा भी पूरा नहीं किया। तो ये पूरा आंदोलन जिस एजेंडे पे है वो है जो मूल मांग चली आ रही है एमएसपी की, वादा खिलाफी की, और भी छोटी छोटी 3-4 मांगे और जुड़ गई है, जो कि सभी जानते हैं कि भाई लखीमपुर खीरी वाला कांड था, उस पर कार्रवाई होनी थी, किसान आज भी जेल में वहां दर्ज है, और जिनके ऊपर कार्रवाई होना था वो आज भी, बल्कि वो पूरे देश में फीते काटते उद्घाटन करते घूम रहे हैं। तो ये जो एजेंडा इतना बड़ा है, एजेंडा इतना बड़ा है कि कौन नेता दिल्ली में कहां खड़ा है और कौन वार्ता कर रहा है, इसके बजाय कोंडागांव जैसी जगह पे भी किस्सा स्वतःस्फूर्त है। चाहे कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, दक्षिण का हो, साउथ का हो, किसान चाहे किसी भी दल का रहा हो कभी, आज हर एक को एमएसपी चाहिए। सबको मालूम है कि एमएसपी, अगर गेहूं की एमएसपी वाजिब लगती है तो 32 रुपया किलो वाजिब सही तरीके से उसकी एमएसपी बनती है। सबको मालूम है, इतना गणित सबको आता है। यानी 1050 रुपया हर किसान का 1 क्विंटल गेहूं पे घाटा हो रहा है, इसलिए किसान खड़ा है, इसलिए किसान अड़ा है, और सरकार को ये देना ही पड़ेगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछले तीनों कानून वाले आंदोलन में कितने दौर की वार्ता इन्होंने की, लेकिन जिनको वार्ता के लिए भेजते थे उनके हाथ बांध के भेजते थे, वो ऐसे टहलते रहते थे, बार बार फोन पे बात करते थे, उनको कोई अधिकार था ही नहीं। भाई वो देगा कहां से, उसके हाथ बंधे हैं। तो ये जो वार्ता भी है ये कुछ नहीं है, आई वॉश है, केवल दिखावा है, इससे कुछ हासिल नहीं होना है। ये तय तो एक ही व्यक्ति को करना है, वो है मोदी जी, उन्हीं को तय करना है। और चूंकि बाल उनके कोर्ट में है, पहले इसको मांग चुके हैं, इसीलिए उस पर बात करने नहीं आते, क्योंकि आईना उनके सामने है कि आप तो खुद मांग करते थे भाई, एमएसपी कानून आप लाने वाले थे, रिपोर्ट में लिखा है, दस्तखत आपके मौजूद हैं, आपने ट्वीट किया था उसी दिन। तो अब जो नेता है, बात बिल्कुल सही है कि किसान आंदोलनों को जिन दलालों ने बेचा है, वो लोग उसका जो एक लंबा इतिहास रहा है, उन्होंने किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मैं बार बार कहता हूं कि किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान किसान नेताओं से हुआ, क्योंकि ज्यादातर नेता वो है आनंद जी जो राजनीति की मुख्य धारा के जरिए कोई नेता नहीं बन पाते। तो ये दोयम दर्जे के जो लोग हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए किसान राजनीति में आते हैं, और ना तो अर्थशास्त्र की कोई विशेष समझ है, ना पॉलिटिक्स इन्हें आती है, और इन्होंने ही किसानों का ज्यादातर बंटाधार किया हुआ है। और यदि कोई इसमें जायज सी साफ सुथरी बातें करता है तो सबसे पहले काम होता है उसे हाशिए पर लगना। लेकिन वर्तमान समय मैं कहता हूं कि दिल्ली में कितनी बड़ी भीड़ है, 5 लाख 10 लाख, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गांव में मतदान बूथ के लेवल पे जो जागरूकता आ रही है कि एमएसपी कितनी जरूरी है। फसल हमारी, दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, एमएसपी नहीं तो वोट नहीं, ये जो है डायरेक्ट चोट करेगी। तो मेरा मानना है, आप देख लीजिएगा, एमएसपी पे गारंटी कानून मोदी जी को लाना पड़ेगा, और ले आएंगे, आप देख लीजिएगा, ले आएंगे। लेकिन इससे पहले राजनीतिक सौदेबाजी का दिखावा, जितना ज्यादा इसे खींचा जा सकता है कि जितना बड़ा ये मुद्दा बने उतना ज्यादा लाभ होगा उनको। तो मेरे ख्याल से इसीलिए सब रस्साकसी हो रही है, और इसका आकलन अजय शुक्ला जी ने बहुत अच्छे से दिया। इन्होंने बताया कि जो भी इसमें आगे आए हुए हैं, उनके लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और जो पीछे से आना चाहते हैं, बैकडोर एंट्री करना चाहते हैं, उनके भी लक्ष्य ये है। लेकिन मुझे लगता है किसान संगठन दूध के जले हुए हैं, अब छाछ तो क्या, पानी भी फूंक के पिएंगे, और अब इस बार काट की हांडी दही चढ़ेगी। आनंद जी, मैं कहना चाहूंगा।